ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को परसों बहुत सुंदर गुह्य बात भी कह दी और साथ ही साथ इतना प्यार बरसाया जो लगता था कि बाबा प्यार का सागर प्यार हम बच्चों के ऊपर लुटा रहा है। प्रथम मुरली जो इस सीजन की चली 14 अक्टूबर की और कल की जो मुरली चली परसों की, दोनों मुरलियों में बहुत गहरा एक संबंध था, कनेक्शन था और उसमें बाबा ने बहुत गुह्य बात हम बच्चों को बताई। शायद कई बच्चों का ध्यान गया होगा, कईयों का नहीं भी गया होगा, लेकिन पहली मुरली जब बाबा की चली तो उसमें बाबा ने समय का एक बहुत गहरा इशारा दिया है और समय का गहरा इशारा यही था कि बाबा ने कहा सतयुग आने वाला है। सतयुग आया कि आया, यानी भगवान को अब सतयुग के झाड़ दिखाई देने लगे हैं। इतना समय समीप आ गया है। और उसके बाद बाबा ने माताओं को देख करके कहा कि हमारा युग आ गया है, हमारा युग आ गया है, हमारा राज्य आ गया है। जब बाबा ने ये बात कही तो बाबा का भाव सतयुग के साथ नहीं था। और अगर संगम युग के लिए देखा जाए तो संगम युग तो 1936 से शुरू हो गया। उसके बाद जब बाबा ने कहा कि हमारा युग आ गया है तो बाबा का भाव क्या था? हमारा युग आ गया। तो जो कुछ चिंतन चला उस पर मैं आज आपको बता रही हूं कि इसमें भी बाबा का एक समय का इशारा ही हम बच्चों के प्रति है। जैसे दुनिया के अंदर जब कंप्यूटर का युग आया, कंप्यूटर शुरू हुए तो कंप्यूटर का युग कहा गया उसको कि अब कंप्यूटर युग आ गया। और जैसे ही कंप्यूटर आए, माना टाइपराइटर आज देखने को मिलते हैं, टाइपराइटर देखने को भी नहीं मिलते हैं। पहले टाइपिंग वही सीखते थे जो क्लेरिकल जॉब में जाना चाहते थे, सेक्रेटरी बनना चाहते थे, टाइपिस्ट बनना चाहते थे, उनको टाइपिस्ट नाम दिया जाता था। परंतु जैसे ही कंप्यूटर आया तो कोई भी कंपनी का बड़े से बड़ा एमडी हो, उसको भी कंप्यूटर सीखना पड़ा। ये नहीं कि भाई मेरा सेक्रेटरी कर लेगा, नहीं, कंप्यूटर हर एक को सीखना ही पड़ा। बड़े से बड़े मैनेजर लोगों को भी कंप्यूटर सीखना पड़ा। और जिसने कहा कि भाई अभी हम इस एज में कहां कंप्यूटर सीखेंगे, तो उसको क्या कहा? क्या कहा? आप निकल जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, सारा कंपनी कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, और अगर कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो नहीं चलेगा। कितने टाइपिस्ट रखेंगे हम? इसलिए हर एक को कंप्यूटर सीखना ही होगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, हर एक को कंप्यूटर सीखना पड़ा। और जो नहीं सीखे तो उसको कहा
आप साइड हो जाओ, गेट आउट कर दिया उनको, क्योंकि कंप्यूटर युग आ गया। तो टाइपराइटर आज देखने को भी नहीं मिलते। उसके बाद जैसे ही ईमेल शुरू हो गया उस कंप्यूटर पर, तो पोस्ट बंद हो गई। जमाना फास्ट चलने लगा कि अब कंप्यूटर युग आ गया, तो भाई चिट्ठी लिखो, पोस्ट करो, 15 दिन लगे, फिर वहां से जवाब आए, 1 महीने के बाद उसका जवाब मिले। जमाना इतना तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा कि पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया और ईमेल से ही गया और 1 घंटे के अंदर जवाब आ गया। तो ईमेल का जमाना आ गया, ईमेल का युग आ गया। तो अभी पोस्ट कोई लिखता भी नहीं, चिट्ठी कोई लिखता भी नहीं है। उसके बाद मोबाइल का युग आया, तो लैंडलाइन रिप्लेस हो गई। आज हर एक के पास मोबाइल मिलेगा, सब्जी वाला, ठेले वाले के पास भी आपको मोबाइल दिखेगा। तो सफाई करने वाले, जो रास्ता क्लीन करने वाले, उनके हाथ में भी मोबाइल होगा। मोबाइल का युग आ गया ना, सब कुछ मोबाइल में ही होने लगा। मोबाइल का युग आ गया, तो लैंडलाइन निकलती गई, रिप्लेसमेंट। और आज आईटी का युग है, तो हर कोई स्टूडेंट कहां जाना चाहता है? आईटी में। आईटी में जाना है, आईटी में एडमिशन लेना है। माना दुनिया जिस तरह से तरक्की की ओर जा रही है, फास्ट होती जा रही है दुनिया, तो लोग भी उस हिसाब से अपने कदम को बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर युग आया, मोबाइल युग आया, आईटी युग आया, तो हमारा युग आ गया। हमारा युग आ गया माना कि हमारे अंदर भी जो पुराने संस्कार है, पुरानापन है, उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर रिप्लेसमेंट नहीं किया, नवीनता को जीवन के अंदर धारण नहीं किया, तो समय क्या कहेगा? समय कहेगा गेट आउट, गेट आउट। अभी तुम ये दौड़ में नहीं चल सकते हैं, स्लो चलने वाले नहीं चाहिए। समय तीव्र गति से चल रहा है, और समय तीव्र गति से चल रहा है, तो आपको भी अपनी चाल चलन को इतना ही तीव्र गति वाली बनानी पड़ेगी, अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र गति वाला बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे, बाबा आपको गेट आउट नहीं करेगा, समय कहेगा बाहर निकल जाओ, तुम नहीं दौड़ सकते, इसमें चल नहीं सकते। तो अच्छे अच्छे बच्चे भी निकल जाना पड़ेगा उनको, जो समय के साथ परिवर्तन शक्ति को नहीं अपना सके। तो इसीलिए अब अपने संस्कारों में परिवर्तन, नवीनता लानी होगी। पुराना संस्कारों के आधार पर अभी हमारे युग में नहीं चल सकेंगे। हमारा युग आ गया, कंप्यूटर युग आया, तो टाइपराइटर खत्म हो गए, टाइपिस्ट ही खत्म हो गए। इसी तरह अगर कंप्यूटर सीखना पड़ा हर एक को, नहीं तो समय ने निकाल दिया, ठीक इसी तरह हम भी अगर अपने अंदर परिवर्तन शक्ति को नहीं अपनाएंगे, नए संस्कारों को, सतयुग आया कि आया तो वो दिव्य संस्कारों को नहीं अपनाया, तो हम भी इस दौड़ में नहीं चल सकेंगे। तो हमारा युग आ गया। दूसरा भाव है कि हमारा युग आ गया का मतलब है कि आध्यात्मिकता का युग आ गया। अभी आध्यात्मिकता का युग है। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है,
इतनी समस्याएं, परिस्थिति है, उन सबका समाधान कहां है? किसके पास है? किसी के पास नहीं सिवाय आध्यात्मिकता के। इसीलिए हर कोई अभी कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? हमारे पास आएंगे और कहेंगे आप हमें कोई समाधान दो, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, ये परिस्थिति, ये बातें, ये तकलीफें हैं, आप हमें कोई ना कोई समाधान बताओ। और जब ये कहेंगे माना आध्यात्मिक समाधान चाहते हैं, समझते हैं कि आध्यात्मिकता के पास ही उसका समाधान है। कि दुनिया के अंदर धार्मिक गुरु हैं, अभी क्या हो रहा है उनका? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ? उनकी प्रत्यक्षता भी हो रही है कि उनके अंदर क्या है समझ में आ रहा है। तो अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है और समझते हैं कि ये बहनें जो कह रही है ना वही सही है। ये बहनें जो कह रही है, ये ब्रह्मा कुमारियां जो कह रही है वही सही है। तो हमारा युग आ गया। किसका युग आया? ब्रह्मा कुमारियों का युग आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का युग आ गया। जब से पीस ऑफ माइंड चैनल चली है तो हर कोई पीस ऑफ माइंड देख रहा है। खाली बाबा के बच्चे देख रहे ये नहीं। मैं अभी कहां गई थी तो वहां साधु सन्यासियों से मिलना हो रहा था। उनका जैसे कॉन्फ्रेंस था तो साधु सन्यासी, यहां भी कई बार साधु सन्यासियों का, महात्माओं का जब सम्मेलन होता है धार्मिक विंग का, तो कई साधु सन्यासी आते हैं। तो साधु सन्यासी भी अभी यही कहने लगे, हम आपकी चैनल देखते हैं बहन जी, आपको देखते हैं। वो भी हमारी चैनल, क्योंकि सागर ज्ञान का किसके पास है? हमारे पास है, उनके पास थोड़ी है। अब शास्त्रों की बातें कोई सुनना नहीं चाहते हैं। तो हमारा युग आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। कई बार बांधेली माताएं आती है, कहती है हमारे घर में इतने एंटी थे कि बात मत पूछो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से पीस ऑफ माइंड लगा है ना, कहा हमने पीस ऑफ माइंड चला दिया। अब जैसे ही वो घर में आते हैं तो हम जल्दी जल्दी उठते बंद कर देते हैं, है ना, बंद करने के लिए। तो वो लोग भी कहने लगे कोई बात नहीं, चलने दो, है ना। भले अभी हमें पता चला उनको अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, चलने दो कहने लगे। जो इतने एंटी थे, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनना नहीं चाहते थे, चलने दो। उसके बाद कहा सुबह जब चाय तो पूछती हूं कि भाई चाय पिएंगे तो चैनल चलाऊं, पीस ऑफ माइंड चलाऊं? तो कहते भले चलाओ। और अगर कोई दिन हमने नहीं चलाया तो कहेंगे क्यों भाई, आज आपका कुछ आ नहीं रहा है क्या? तो हमारा युग आ गया ना। किसका युग है? हमारा युग आ गया, हमारा बाबा आ गया, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारा युग आ गया कि एंटी से एंटी लोग भी अब परिवर्तन होने लगे। तो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कि वही पुरानापन? कई लोग इसीलिए एंटी लोग भी कहते हैं आपकी बातें इतनी अच्छी है, आपके वहां पर इतना अच्छा ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन अभी तक आप में परिवर्तन क्यों नहीं आया? घर वालों को कहते हैं आप में क्यों नहीं आया परिवर्तन? तो इसीलिए कहा कि हमारे अंदर परिवर्तन वो भी अब देखना चाहते हैं कि अभी इतना सालों से वहां जा रहे हैं, इतना समय से ये लोग जा रहे हैं, तो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। और जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो समय उसको कहेगा गेट आउट, बाहर निकलो, तुम ये दौड़ में नहीं जा सकते। तीव्र पुरुषार्थियों की ये दौड़ है, और तीव्र पुरुषार्थियों की दौड़ में तुम तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो निकल जाओ बाहर। समय कहेगा, समय
समय बड़ा बलवान है। बाबा तो प्यार ही करेगा, बाबा नहीं कहेगा, लेकिन बाबा समय का इशारा दे रहा है, हमारा युग आ गया। अच्छा, जैसे दुनिया में अब आईटी का युग है, तो आईटी के युग के अंदर हर कोई आईटी में एडमिशन लेना चाहता, आईटी जाना है, आईटी पढ़ना है, आईटी में एडमिशन लेना है। और आईटी में एडमिशन लेने के लिए परसेंटेज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? आईटी में अगर एडमिशन चाहिए तो परसेंटेज कितना चाहिए? हाँ, 90% चाहिए, 90 से अबव चाहिए। और 90 से कम होगा तो गेट आउट। इस लाइन में तुम नहीं जा सकते हो, बाहर निकल जाओ, दूसरी कोई लाइन चुनो। तो इसी तरह हमारा युग आ गया, तो हमारी स्थिति कितना परसेंटेज होनी चाहिए? हमारी स्थिति कितना परसेंटेज होनी चाहिए? 90% से ऊपर चाहिए। अगर 90% से नीचे होगी तो समय कहेगा बाहर निकलो, तुम नहीं जा सकता इस लाइन के अंदर। ये तीव्र पुरुषार्थियों की ही लाइन है। तो समय कहेगा बाहर चले जाओ, तुम नहीं दौड़ सकता, इस दौड़ी में भाग नहीं ले सकता है। तो पश्चाताप होगा या नहीं होगा कि बाबा ने इतना समय दिया, इतना साल से बाबा समझाते रहे, फिर भी मैं नहीं कर पाया, तो खुद के ऊपर क्या होगा? लज्जा आएगी? लज्जा आएगी या नहीं आएगी? दूसरे भी क्या कहेंगे? अरे तुम इतना समय से जाता था, लेकिन तुम कहां खो गया? कहेंगे ना, कहां खो गए थे, जो कुछ कर ही नहीं पाए। ये तो कितना आगे दौड़ गए, निकल गए, और तुम पीछे कैसे रह गया? कहेंगे कि नहीं? अब दुनिया की नजर किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। तो हमारी स्थिति कितनी होनी चाहिए? 90% से ऊपर हमारी स्थिति होनी चाहिए। अगर 90% नहीं हुई तो खुद को ही खुद के ऊपर शर्म आएगी, लज्जा आएगी कि मैं नहीं कर पाया। तो उसमें बाबा का दोष नहीं निकलेगा। किसका दोष, किसकी कमी निकलेगी? खुद की कमी निकलेगी। तो इसीलिए हमारी स्थिति अगर 90% होनी चाहिए, तो मन के अंदर व्यर्थ का खाता कितना होना चाहिए? व्यर्थ का खाता कितना होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। और व्यर्थ 0 तो नेगेटिव कितना होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि सारी शक्ति को ड्रेन कर देंगे, खत्म कर देंगे, लीकेज हो जाएगा अंदर से। इसीलिए हमारी स्थिति 90% से ऊपर होनी चाहिए। और 90% से ऊपर स्थिति अगर चाहिए, इसीलिए बाबा ने परसों की मुरली में एक बात बार बार कही। क्यों कही? कौन सी बात? नंबरवार। नंबरवार कहा बार बार? नंबरवार है। और बाबा ये नंबरवार में से नंबर 1 को देखना चाहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि नंबर 1 में जाने के लिए मास्टर की कौन सी है? बाबा ने मास्टर की भी दे दिया, पुरुषार्थ की। कौन सी मास्टर की है? वाह बाबा वाह, ये मास्टर की है। अब आईना दिया बाबा ने, देखो हमारी सोच वाह वाह है, हमारे बोल वाह वाह है, यानी इतना सुंदर कि जिसको सुन करके लोग कहे वाह। हमारी सोच इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो कि जब हम कोई विचार किसी के सामने रखे तो कहेंगे वाह, क्या ये विचार है, क्या ये सोच है आपकी, वाह वाह करे।
दुनिया वाह वाह करे हमारी सोच को देख करके, हमारे बोल को देखकर, हमारे कर्म को देखकर। इसलिए बाबा ने कहा हमारे कर्म वाह वाह है। कितनी गहरी बात बाबा कह रहे थे। कई लोग हमें कहते थे बाबा रिपीट क्यों कर रहा है। बाबा रिपीट नहीं करता है कभी भी। बाबा कभी भी रिपीट नहीं करता है। बाबा ध्यान खींचवाने के लिए, क्योंकि बच्चे इतने उमंग में आ जाते हैं कि बाबा जिस बात के ऊपर ध्यान खींचवाना चाहते हैं वो मिस हो जाती है। इसीलिए बाबा उस बात को अंडरलाइन कराता है कि हमारे बोल वाह वाह है, हमारी सोच। मुरली फिर से पढ़िएगा। बाबा ने कहा हमारी सोच वाह वाह है, हमारे कर्म वाह वाह है, हमारी जीवन वाह वाह है। तो जो हमारे जीवन को देखे कहे वाह, हमारा युग है। और हमारे युग में अगर हमारी सोच ही व्यर्थ वाली हो तो उसको वाह वाह कहेंगे। आज दुनिया में भी कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो क्या कहते हैं? वाह बेटा वाह, कहते हैं ना। क्या अच्छा काम किया तुमने, तो इतना छोटे हुए इतना बड़ा काम कर दिया, वाह वाह मिलेगी, सबकी वाह वाह मिलेगी। तो इसी तरह अगर हमारे सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म वाह वाह हो तो बाबा भी, भगवान भी कहेगा वाह बच्चे वाह। उसके लिए वाह वाह थी। ये नहीं कि हम कोई कर्म करे ही नहीं वाह वाह वाला और बाबा वाह, लेकिन उस समय मन खाएगा कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं जो मैं भगवान की वाह वाह ले सकूं। उसके लिए बाबा ने कहा नंबरवार को वाह वाह नहीं मिलती है। वाह वाह किसको मिलती है? नंबर 1 को वाह वाह मिलती है। तो अब अपने आप को देखो, मैं नंबरवार में हूं या नंबर 1 में हूं? किसमें हूं? भगवान की वाह वाह को प्राप्त करने की लिस्ट में हूं। कितनी गहरी बात बाबा की थी। कई लोग कहते हैं बस बाबा प्यार का सागर, वाह 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 वाह, बच्चों को बहला रहा। बाबा बहलाता नहीं है कभी, भगवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी बहलाता नहीं है, फुसलाता नहीं। वो तो दुनिया के लोग फुसलाते हैं, बहलाते हैं। भगवान नहीं बहलाता फुसलाता है। भगवान के एक एक महावाक्य के अंदर इतनी गहराई समाई होती है। लेकिन जो बच्चे ज्ञान की परिपक्वता नहीं है तो उस गहराई को पकड़ नहीं सकते। इसलिए गहराई को पकड़ो कि बाबा का भाव क्या है। हमारा युग आ गया तो दुनिया वाह वाह कब करेगी? हमारे कर्म ऐसे होंगे तो वाह वाह करेंगी। हमारी सोच ऐसी होगी तो वाह वाह करेगी। अगर हमारी सोच साधारण मनुष्य जैसी हो या नेगेटिव सोचते रहे तो दुनिया भी वाह वाह करेगी। ऐसे बच्चों के लिए बाबा वाह वाह करेगा? ऐसे बच्चों के लिए बाबा वाह वाह करेगा? आप नेगेटिव सोचो और सोच अंदर में ये रहे कि भगवान मेरी वाह वाह करे, तो करेगा? वो वाह वाह लगेगी नहीं आपको, वो लगेगी नहीं। इसीलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। रिप्लेसमेंट, अपनी सोच में रिप्लेसमेंट, अपने कर्म में रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। बहुत गहरी बात बाबा ने कही है। जैसे साकार में बाबा कहते हैं सतयुग के झाड़ दिखाई देने लगे। अगर बाबा हमें दिखा रहा है कि सतयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया, माना हमें झाड़ दिखाई देने चाहिए, तो हम तैयार होने चाहिए या नहीं? उस दुनिया में जाने के लिए हमारी 90% की स्थिति है या नहीं है? ये देखो अपने आप को। बाबा ने आईना दिया है दोनों मुरलियों में कि हमारे आईना, हमारा चेहरा बाबा दिखाना चाहते हैं। लेकिन प्यार का सागर है तो चेहरा भी दिखाया, लेकिन जो देख पाए वो देख करके समझने वाले समझ गए। हाँ, बाकी
ना समझे वो तो हम नहीं बोलेंगे, है ना, वो तो हम नहीं बोलेंगे, वो तो समझने वाली बात होती है ना, कम से कम समझ तो जाए हाँ, कि बाबा क्या कहना चाहते थे। तो इसीलिए अब ये आईना लेकर जाना और हर कर्म करते समय देखना, ये वाह वाह कर्म है, वाह वाह भगवान की मैं प्राप्त कर सकूं ऐसा मेरा ये कर्म है, मेरी जीवन ऐसी है, तो हमारा युग आ गया। दूसरा, जब हमारा युग आ गया, बाबा ने कहा माना प्रत्यक्षता का पर्दा उठने का समय आ गया। सतयुग अगर आ गया, आने वाला है, आया कि आया, तो पर्दा तो उठेगा। भगवान की प्रत्यक्षता तो उसके पहले होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो प्रत्यक्षता का पर्दा अगर भगवान उठाए और हम अगर रेडी ही ना हो साक्षात्कार कराने के लिए दुनिया को, तो हमारा युग कहेंगे, हमारा स्वरूप वाह वाह नहीं है, तो दुनिया क्या कहेंगी, इनको भगवान पढ़ाते थे, तो नाम बदनाम किसका होगा? भगवान का। तो प्रत्यक्षता का पर्दा उठने का समय आ गया, हमारा युग आ गया, प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने का समय आ गया है। और जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, बाबा की एक बहुत साल पहले की मुरली मुझे याद आती है कि जो निमित्त बनते हैं वही श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी है। निमित्त बनने का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। तो जो प्रत्यक्षता करने के लिए निमित्त बनेंगे अपने स्वरूप के द्वारा, वही श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन जाएंगे। श्रेष्ठ भाग्य का अधिकार कौन सा है? तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते आए कि अभी तक माला के 2 मणके ही फिक्स हुए हैं, पहला और दूसरा मम्मा बाबा का, लक्ष्मी नारायण का, बाकी सारी माला अभी तक फाइनल नहीं हुई है। 8 की माला भी फाइनल नहीं, 108 की भी नहीं, 16,108 की भी नहीं। तो अब जब दौड़ी लगाने का समय आ गया, तीव्र पुरुषार्थी का समय आ गया, तो अब कौन सी सीट लेनी है ले लो। डायमंड हॉल में तो बहुत दौड़ा दौड़ी करते हैं सीट लेने के लिए। बाबा खुली ऑफर कर रहे हैं कि ले लो ये सीट। प्रत्यक्षता का पर्दा उठ रहा है और प्रत्यक्षता के निमित्त जो बनेंगे, उस निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा है। तो निमित्त बनने का भाग्य माना वही नंबरवार जो बाबा ने परसों की मुरली में कहा, यानी 8 का नंबरवार, 108 के नंबरवार और 16,108 के नंबरवार की सीट ले लेंगे। और बाकी सब कहां जाएंगे फिर? 9 लाख की प्रजा में या 33 करोड़ की प्रजा में चले जाएंगे, क्योंकि 16,108 त्रेता अंत तक के रॉयल फैमिली के लोग हैं। 16,108 108 और 16,000। तो अब अपना नंबर कहां फाइनल करना है, कौन सी सीट पकड़नी है? यहां तो फिर भी आगे के सोफा दादियों के लिए, सीनियरों के लिए रखा होता है, वहां तो सारी सीट खाली है, खाली 2 सीट फाइनल हुई है। कौन सी सीट लेना चाहेंगे? 8 की, 108 की? वहां तो भगदड़ भी नहीं होती है। अब देखेंगे कौन सी सीट लेने वाले हैं। यहां कितना भी दौड़ दौड़ करके आगे सीट ले लो, आगे बैठ जाओ, और सीट नहीं मिली तो नीचे बैठ जाओ, लेकिन वहां सारी सीटें खाली है। और अब वो सीट फाइनल करने का समय आ गया, हमारा युग आ गया। अब ये फाइनल सतयुग आया कि आया, तो उसमें सीट फाइनल करना है। और अगर हम अभी भी अलबेलेपन में रहे, आलस्य में रहे, तो क्या होगा?
दूसरे सीट लेते जाएंगे और फिर हम जागेंगे, कहेंगे अच्छा सारी सीट भर गई, सारी सीट भर गई। तो लज्जा आएगी अपने ऊपर कि नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? हाँ, कि हमें ये सीट नहीं मिली। इसीलिए कहा समय उनको आउट करेगा कि तुम दौड़ नहीं सकते हैं, निकल जाओ बाहर। तुम 16,000 तो क्या, 9 लाख तो क्या, 33 करोड़ में भी शायद दौड़ने के लिए योग्य नहीं है, पात्र एलिजिबल नहीं है तुम। इसीलिए बाबा तो किसी को बाहर नहीं निकालता है, बाबा तो खूब प्यार दे रहा है। इसलिए कहा प्यार का सागर तो खूब प्यार दे दे करके समझा रहा है। पहले ज्ञान से समझाया, हर बात अच्छी तरह से समझ में आए इस तरह से समझाया। नहीं समझे तो प्यार से समझाया, और प्यार से भी नहीं समझे तो फिर प्यार से भी नहीं समझे तो मार से। समय की मार तो पड़ेगी ना। बाबा तो किसी को मार नहीं देता है, लेकिन समय की मार खाएंगे या नहीं खाएंगे? समय थप्पड़े मारेगा कि नहीं मारेगा? समय अच्छे अच्छे को थप्पड़ मार करके सिखाएगा। समय की थप्पड़ खाना चाहते हैं या पहले से ही सुधरना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हाँ, बाबा इतना प्यार से समझा रहा है तो अभी समझ जाना चाहिए, या समय की थप्पड़ खाएंगे तब समझेंगे? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे माताएं? इसीलिए बाबा ने माताओं के समय में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हमारा युग आ गया तो अब हमारी शक्ल कैसी होनी चाहिए? उदास शक्ल होगी तो चलेगा? रोने धोने वाली शक्ल होगी तो चलेगा? नहीं। इसीलिए हमारी शक्ल सूरत सब बहुत वाह वाह होनी चाहिए। तो इसीलिए का पहली मुरली और परसों की मुरली दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध था, बहुत गहरा संबंध था। तो हमारा युग आ गया का मतलब है कि मास्टर की को यूज करो। मेरा बाबा दिल से कहो। बाबा ने ये बात भी पहली मुरली में कही थी, बाप के दिल में बच्चे हैं। हाँ, बाबा तो बच्चों से प्यार ही करेगा, लेकिन बच्चों के दिल में भी कौन? मेरा बाबा है ना। यानी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बाबा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे, बाबा के सिवाय कुछ न हो। मुझे शायद 15 दिन पहले की एक साकार मुरली में बाबा ने ये बात कही थी कि बाबा ने कहा जब भी किसी को समझाओ तो बाबा बाबा करते रहो। बाबा बाबा करने से क्या होगा? उसको तीर लगेगा। बाबा ने ये बात कही थी, बाबा बाबा कहते रहेंगे तो उसको तीर लगेगा। तो पहली मुरली में भी जब बाबा ने कहा मेरा बाबा, दिल से आप जब कहेंगे, हाँ, तो 2 साल पहले भी बाबा ने ये गारंटी दी थी कि जब भी कोई परीक्षा आए, परिस्थिति आए और दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा मदद करने के लिए। दिल से कहो मेरा बाबा मदद करो, और बाबा क्या करेगा? बाबा हाजिर हो जाएगा मदद करने के लिए। तो मास्टर की बाबा ने दिया है, उसको यूज करना आता है कि उसको कबट में रख दिया है? हाँ, बुद्धि की तिजोरी में रख दिया, पता है। हाँ, जब कहते हैं क्लास में पता है बाबा ने कहा है, पता है बाबा ने कहा है, लेकिन उसको यूज कब करेंगे? हाँ, जब परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है तो हे भगवान क्या हो गया? फिर वही भक्ति मार्ग वाले बोल। अधिकार से बाबा को यूज नहीं कर सकते कि मेरा बाबा मदद करो। दिल से ये कहो, दिल से कहेंगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा।
तो इसीलिए ये मास्टर की बाबा ने दे दिया पुरुषार्थ के लिए कि हर कर्म में दिल से मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा कहते चलो। कल मैं एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ रही थी, कहानी तो बाहर की है। एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आता है, तो स्वप्न में उसको दिखाई दिया कि जैसे परियां उसको लेके गई परिस्तान में, और परिस्तान में जब परियां उसको लेके गई तो उसने देखा तो कुछ परियां बहुत जैसे बिजी थे काम करने के लिए। तो कहा कि ये क्या है, उसने पूछा उस परी जो उनको लेके गए थे, उन परियों को पूछा ये क्या है, क्या चल रहा है। तो कहा कि ये बहुत लोगों की प्रार्थनाएं जो भगवान के पास आती है ना, तो प्रार्थनाओं का सॉर्टिंग हो रहा है। कोई कुछ मांग रहे होते हैं, कोई कुछ कह रहे होते, किसी की शिकायतें होती है, तो ये सब सॉर्टिंग हो रहा है। जिसकी शिकायतें हैं भगवान के लिए तो अलग करो, जिसकी डिमांड है कुछ मांग है तो उसको अलग करो, तो ये सब सॉर्टिंग चल रहा है। अच्छा, फिर थोड़ा आगे गए तो दूसरा डिपार्टमेंट, तो कहा ये कौन सा, ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां भी सारी परियां बहुत काम कर रही थी। तो कहा ये क्या है, तो कहा जिसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, जिसको जवाब भगवान ने दे दिया है, तो उनका डिलीवरी चल रहा है सबका। हाँ, कि भाई इनको इतने वरदान दे दो, इतना इनकी जो मांगे है सही है ये पूरी कर दो, तो ये उनका डिपार्टमेंट है सबको डिलीवरी करने का। फिर थोड़ा आगे गए तो एक ही परी थी और वो भी सुस्त होकर के बैठी थी, उसके टेबल पर कोई काम नहीं था। तो कहा ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि ये एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट है। एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट का मतलब है कि भाई जिनको भगवान ने, जिनकी प्रार्थना की सुनवाई हो गई, वरदान मिल गए, जिनको कितने लोगों ने थैंक्स कहा भगवान को, तो जिनका थैंक्स आया उनको जो रिसीव करता है भगवान को सुनाने के, हाँ इसने थैंक्स कहा है, इसने शुक्रिया कहा है, उसने ये किया है, आपका धन्यवाद किया है, तो उस टेबल पर कोई काम ही नहीं। तो बहुत कम लोग भगवान ने जो कुछ दिया उसका धन्यवाद करते हैं दुनिया के अंदर। बाकी हर एक की डिमांड्स होती है, शिकायतें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन धन्यवाद करना हर कोई भूल जाता है। तो मैं भी ये सोच रही थी कि सचमुच ब्राह्मण लोगों को बाबा, कई ब्राह्मण कहते भी, और हर एक का ये अनुभव होगा कि कभी कभी मन के अंदर जो सोचते हैं, जो संकल्प करते, बाबा पूरा करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है। कितने लोगों ने बाबा का शुक्रिया बाबा किया? हाँ, शुक्रिया बाबा किया है, एक्नॉलेज करना। तो हर रोज सुबह अमृत वेले शुक्रिया बाबा ये हम कहें, हाँ, तो कम से कम वहां भी उस परी जो आलस होकर के बैठी है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो उनको भी तो काम तो मिल जाए कम से कम। हाँ? तो बाबा हमारे हर संकल्प को पूरा करता है, लेकिन हम बाबा का शुक्रिया, बाबा का धन्यवाद कितना हम करते हैं? दिल से करना है। तो इसीलिए हम सभी भी बाबा को दिल से शुक्रिया, बाबा शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया करते हैं। और बाबा के प्रति हमारी कोई शिकायत नहीं। हाँ, शिकायत करने वाले अभी भी अगर बाबा के बच्चे हैं तो समय कहेगा तुम ये दौड़ में नहीं हिस्सा ले सकते, बाहर निकल जाओ। तो अभी कौन 8 की माला में आना चाहेंगे? हाथ तो खड़ा करो। 8 से तो ज्यादा ही हो गए ये तो। अभी देखना है कि दौड़ में कहां पहुंचते हैं। तो स्थिति 90% से ऊपर चाहिए, समझा? अच्छा, 108 में जो आना चाहते हैं, हाँ अच्छी बात है। और 16,000 में, 16,108 में जो आना चाहते हैं, अच्छा थोड़े हैं, 8 में ज्यादा है, तो बड़ी कशमकश होने वाली है।
है ना। तो बड़ी कशमकश अगर होगी तो कितना पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए, स्थिति कितनी ऊंची होनी चाहिए, तब प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। और प्रत्यक्षता के निमित्त जो बने वो उस श्रेष्ठ भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। तो अब अपने पुरुषार्थ को क्या डबल इंजन लगाना है। जैसे पहाड़ी चढ़ने का होता है तो डबल इंजन लग जाता है, तो इसी तरह अभी अपने पुरुषार्थ को भी क्या करो, डबल इंजन। कौन सा डबल इंजन लगेगा? हाँ, बाप दादा का डबल इंजन, बाप और दादा दोनों का डबल इंजन लगाओ फुल फोर्स। और 3 इंजन माना बाप दादा मम्मा, 3 इंजन लग जाएगा। और 4 इंजन लगाना है तो बाप दादा मम्मा दादी, 4 इंजन लगा दो। जितना आप समझते हो कि आपको जरूरत है उस अनुसार अपना इंजन लगा करके भी क्या तीव्र गति की इस रेस में 108 16,000, तब कहेंगे आप पास विथ ऑनर। पास विथ ऑनर तो तभी मिलेगा ना सर्टिफिकेट। तो पास विथ ऑनर होकर के दिखाना है, लेकिन उसके पहले वाह 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 के पात्र बनना है। जो वाह वाह के पात्र बने, यहां दुनिया के लोग अभी आपको कहना चाहिए वाह वाह। अगर दुनिया ने शुरू कर दिया आपको कहना वाह वाह, तो समझना भगवान की वाह वाह के पात्र हम बन गए, है ना। तब अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। तभी हमारे हर कर्म को देख करके दुनिया के लोग कहने चाहिए वाह, बहुत सुंदर कर्म है, बहुत सुंदर जीवन है आपकी, बहुत सुंदर विचार है आपके। ये हर कोई कुछ तो कहे आपको, वाह वाह के शब्द किसी भी तरह से कोई कहे, तो ये अभी भाग्य को प्राप्त करना है। तब भगवान की वाह वाह के पात्र भी हम बन जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी हमारी सोच, ऐसे हमारे बोल, ऐसे हमारा कर्म, ऐसा हमारा जीवन, ऐसा हमारा स्वरूप होना चाहिए जो दुनिया की आत्माएं कहे कि वाह, जीवन है तो इनके जैसा, कर्म है तो इनके जैसा, स्वरूप है तो इनके जैसा, विचार हो तो इनके जैसे। ऐसे हमें अपने विचार देना भी है, किसी को अच्छे विचारों का दान करते जाए। ठीक है, ठीक है। तो वाह वाह जो यहां बन गया, माना दौड़ में अच्छा नंबर ले रहे, ये पहचान है उसकी। ठीक है। ओम शांति।